नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार में भी सियासी पारा गर्म होता दिख रहा है। जी हम आपको बता दें कि सीपीआई माले के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें लोगों से साफ तौर से अपील की है कि अब वो भाजपा को वोट ना करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन की बात कर ले तो किसान आंदोलन में भी जिस तरीके से किसानों की मौत हुई और उसके बाद भी मोदी सरकार किसान बिल पे कोई एक्शन लेती नहीं दिख रही है। साथ साथ अगर बात करें प्राइवेटाइजेशन की तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मोदी सरकार ये सब कुछ नहीं देख रही है, उनको सिर्फ अपनी ही करनी है। इसको लेकर के और क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। हमने तो 100 दिन पूरा कर लिया है, 105-10 दिन हो गया और इस आंदोलन के दौर में शहादत देने वाले, मरने वाले किसान नेता, किसान कार्यकर्ता, किसानों की संख्या अब 200 से ऊपर हो गई है। तो किसान आंदोलन का जो संदेश है अब पूरे देश में पहुंच गया है और ये आवाज़ हमने देखा कि जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, असम में, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में, उन चुनावों में भी आवाज़ गूंज रही है। किसान नेताओं का जत्था पूरे देश का दौरा कर रहा है और जनता से ये अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं, क्योंकि ये वोट ले करके भाजपा ने किसानों पर चोट किया, देश के ऊपर चोट किया और इसीलिए ज़रूरी है कि इस समय भाजपा को अब वोट ना मिले, वोट का उसको हक नहीं है। किसानों के साथ साथ इस समय ज़बरदस्त मजदूरों का भी आंदोलन जारी है निजीकरण के खिलाफ और 15 तारीख को पूरे देश में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने निजीकरण विरोधी दिवस का ऐलान किया है। बैंक और बीमा में 2 दिन की हड़ताल है। तो हम पूरे इस मजदूर आंदोलन का साथ दे रहे हैं और हमें लगता है कि ये काफ़ी हद तक ही जनादेश हमें मिला था। हालांकि सरकार फिर भी बच गई, लेकिन सरकार बच जाने का जो परिणाम हुआ, आज पूरे बिहार में फिर से अपराध तेज़ी पर है, बढ़ रहा है लगातार और लग रहा है कि शराब माफिया की सरकार चल रही है। हर रोज़ आप देखेंगे कि जहरीली शराब के मामले में यहाँ वहाँ मौत की खबरें आएंगी। इसमें गरीबों को सज़ा सुनाई जाएगी, उनके खिलाफ फांसी की सज़ा होगी, लेकिन शराब माफिया पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे और विधायक भी चुने गए, अभी मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के औराई से, चुनाव के क्रम में उनके घर पे छापा पड़ा, उनके भाई, उनके लोग, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सीधा सांठगांठ सरकार और सत्ता में बैठे हुए शासक दलों के साथ शराब माफिया का ज़बरदस्त सांठगांठ चल रहा है और इसका परिणाम आप देख रहे हैं पूरे बिहार में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिहार में हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है, विधानसभा के अंदर ज़बरदस्त आवाज़ उठ रही है, बहसें हो रही है, सरकार भागने की कोशिश कर रही है, सरकार के मंत्री अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को भागने नहीं दिया जाएगा। और विधानसभा के बाहर लगातार आंदोलन जारी है। नौजवान, मिड डे मील की हमारी बहनें, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग, हम वो गठबंधन के साथ हैं। वहाँ कांग्रेस, CPI, CPM, माले, अन्य और पार्टियाँ एक गठबंधन बना है। उस गठबंधन के तहत सोनीतपुर जिले के बेहाली से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चाय बागान के नेता कॉमरेड विवेक दास वहाँ उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कार्बी आंगलोंग जो पहाड़ी ज़िला है, उस ज़िले में भी 4 सीटों से हमारे उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। ये चुनाव का दौर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पूरे देश में जो किसानों का मुद्दा है और जिस तरह से ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, लेकिन लगातार वो देश को बेच रहे हैं।
स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं, रेलवे, बैंक से लेकर के बंदरगाह, पोर्ट, हर चीज़ को बेच दे रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आई कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस के पास भी जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को भी लगातार वो बेच रहे हैं, और उस ज़मीन को बेच करके भी जो पैसा है उसका एक ही हिस्सा सिर्फ डिफेंस के काम में आएगा, पता नहीं बाकी पैसा कहाँ जा रहा है। ये देश बेचने का जो कार्यक्रम ले रखा है मोदी सरकार ने, इस पर ज़बरदस्त अभी तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो चुनाव है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश, बिहार में काफ़ी हद तक ये जनादेश हमें मिला था, हालांकि सरकार फिर भी बच गई, लेकिन सरकार बच, और हमें लगता है कि ये दौर ऐसा है कि जहां किसान का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, और हम नौजवानों से भी अपील करेंगे, जो रोज़गार के लिए नौजवानों का आंदोलन है, वो भी निजीकरण के चलते रोज़गार का ज़्यादा संकट खड़ा हुआ है। तो रोज़गार अगर पाना है देश में, तो निजीकरण पर रोक लगानी होगी। तो निजीकरण के खिलाफ नौजवान भी आगे आए, और इसलिए ये जो दौर है इस समय, किसान, मजदूर और नौजवानों का एक साझा आंदोलन खड़ा हो। तो 18 तारीख किसान सभा और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में मार्च है। 23 तारीख पूरे देश में भगत सिंह के शहीद दिवस के मौके पर नौजवानों के कार्यक्रम है। 26 तारीख किसान संगठनों ने और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया, तो उस भारत बंद को भी हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जहाँ तक अभी विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो हम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में उम्मीदवार उतार रहे हैं। बंगाल में 12, तमिलनाडु में भी 12, असम में 5 और पौंडीचेरी में 1। केरल में हमारे कोई उम्मीदवार नहीं होंगे, और केरल में जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार है, उस मोर्चे को हमारा समर्थन है। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो युवा रोजगार चाहते हैं वो मोदी सरकार को वोट ना करें, क्योंकि मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन करी है, जिसकी वजह से रोजगार कम होता दिख रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बैंक के कर्मियों का भी हड़ताल ऐलान हो चुका है कि वो भी जल्द हड़ताल करेंगे, कि जिस तरीके से अभी तक कुछ बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और कुछ बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के बैंक कर्मी भी हड़ताल पे हैं, और इसका उन्होंने समर्थन किया है। और इसी दौरान अपील भी की है लोगों से कि आप बीजेपी को अब वोट ना करें, क्योंकि अब बीजेपी को अगर वोट जाता है और बीजेपी सरकार बनती है तो विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।